हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन और शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो साथियों देखिए, अब हम स्टार्ट कर दिए हैं त्रिभुज। त्रिभुज में देखिए हमने आपको पहले का जितना आपका रिक्त स्थान था भरने वाला, वो हमने एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व कर दिया। अब देखिए साथियों, हम क्लास 10 मैथ देखिए एक्सरसाइज 6.1 का एनसीईआरटी का दूसरे का पहला और दूसरे का दूसरा वाला हम एकदम बेहतरीन और शानदार तरीके से सोल्व करेंगे। सीधे आपके दिमाग में घुसेगा साथियों। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, देखिए देखिए साथियों, पहले क्या करते हैं, पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए दूसरा कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न क्या देना है, हमें उदाहरण देना है। देखिए पहला वाला कह रहा है समरूप आकृतियां। पहला क्या होना चाहिए, समरूप आकृतियां। फिर देखिए दूसरा कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। पहले देखिए कह रहा है कि देखिए पहला वाला कह रहा है समरूप आकृति। हमने आपको बताया था कि समरूप आकृति। देखिए कह रहा है कि दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहला वाला उदाहरण देते हैं। देखिए पहला वाला अब कह रहा है समरूप आकृति। तो देखिए हमने जैसे ध्यान से देखिएगा, समरूप का मतलब होता है एक समान क्या होना चाहिए, एक जैसा दिखने वाला होना चाहिए, एकदम हूबहू दिखने वाला होना चाहिए। तो देखिए साथियों कैसे करते, ध्यान से देखिए। कह रहा है देखिए दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना। तो देखिए हम पहला वाला दे रहे हैं उदाहरण। देखिए पहला मानिए कि हमने क्या बना लिया, यहाँ पे एक बना लिया वृत्त। क्या बना है, वृत्त। ये मानिए कि आपका देखिए ये वृत्त कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है। तो देखिए आपका क्या हो गया, ये मानिए कि आपका 2 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। अब देखिए ये पहला हो गया। अब देखिए दूसरा वाला, जिसे देखिए दूसरा मान लेते हैं कितने सेंटीमीटर का साथियों। देखिए ये मान लेते हैं कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का हो गया, मानिए कि ये कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। देखिए आपका कह रहा है समरूप आकृति। तो देखिए एक जैसे ही दिखने वाले हैं। और देखिए ये क्या है, दोनों आपका क्या है साथियों, आपका वृत्त ही। अब देखिए एक क्या है साथियों, आपका छोटा है और और देखिए ये क्या है, बड़ा। ये देखिए आपका कैसा आकृति है, समरूप आकृति है। क्या है आपका, समरूप आकृति। ये क्या है, आपका वृत्त है। क्या है साथियों, आपका वृत्त। अब देखिए ये पहला वाला हो गया उदाहरण, क्या है, दो भिन्न भिन्न। अब देखिए दूसरा वाला हम दे रहे हैं उदाहरण। कौन सा दूसरा मान लीजिए हम क्या बना देते हैं। देखिए क्या बनाते हैं, देखिए हम बना देते हैं, क्या बनाते हैं, ये त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, त्रिभुज। देखिए एक हो गया, ये आपका क्या होगा, त्रिभुज। अब देखिए एकदम सेम इसी के जैसा दिखने वाला एक त्रिभुज और बनाएंगे। कैसा बना देते हैं, हम बड़ा बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बड़ा वाला। देखिए ये क्या बना दिए, बड़ा वाला। देखिए ये क्या है, दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। देखिए ये कैसा आकृति है, आपका समरूप आकृति। कैसा आकृति है साथियों, समरूप। समरूप का मतलब होता है एक ही जैसे दिखने वाले होने चाहिए। अब छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ये आप क्या होगा, दो भिन्न भिन्न उदाहरण हो गए। देखिए समरूप आकृति वाला हो गया। अब देखिए दूसरा कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। कह रहा है ऐसी आकृति हमें बताना जो समरूप नहीं हो। तो देखिए पहला उदाहरण, देखिए समरूप नहीं के लिए। देखिए जैसे मानिए कि हमने एक बना दिया, क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। क्या बना दिया, वृत्त। आज देखिए ये क्या हो गया, आपका वृत्त हो गया। क्या हो गया, मानिए ये कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। एक वृत्त हमने ये बना दिया। अब देखिए एक हम क्या बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, देखिए एक मैं बना दे रहा हूँ, क्या बना दे रहा है, त्रिभुज बना दे रहा हूँ। क्या देखिए क्या बना दिया हमने, त्रिभुज। अब देखिए ये क्या है, आपका देखिए ये हो गया, आपका क्या हो गया, देखिए वृत्त हो गया। और ये क्या हो गया आपका त्रिभुज। ये देखिए आपका क्या है, समरूप आकृति नहीं है। क्या है, आपका समरूप आकृति नहीं है। अब देखिए दूसरा उदाहरण जैसे हम बना दे रहे, देखिए एक मैं बना दे रहा हूँ, क्या बना दे रहा हूँ, वर्ग बना दे रहा हूँ। क्या बना दे रहा हूँ, वर्ग। ये देखिए एक हमने बना दिया वर्ग, और एक हमने क्या, देखिए एक मैं आपको बना दे रहा हूँ, क्या मानिए कि वृत्त बना दे रहा हूँ। क्या बना दे रहा है, वृत्त। देखिए एक हो गया आपका वर्ग, और एक क्या हो गया, आपका वृत्त। अब देखिए ये आपका क्या है, आपका सच दिए। देखिए ये आपका समरूप आकृति नहीं है। तो यही कह रहा है ऐसी आकृति जो समरूप ना हो। तो देखिए ये क्या है, आपका समरूप आकृति नहीं है। तो देखिए हमने क्या किया, दूसरे का पहला भी एकदम बेहतरीन तरीके से बता दिया, और दूसरे का दूसरा भी हमने आपको बता दिया साथियों। हमें उम्मीद होगी कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो साथियों। एकदम ईजी था साथियों। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आपको दूसरा वाला एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए हम कौन सा सोल्व करेंगे, तीसरा वाला सोल्व करेंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे, सीधे आपके दिमाग में घुसेगा। मैं साथियों इस तरह से बताऊंगा। अब देखिए तीसरा वाला क्या कह रहा है प्रश्न है, देखिए मैं पहले पढ़ा, कह रहा है कि देखिए बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं।
हमें 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 बताना है ये आपका दो दिया है चतुर्भुज, ये हमें देख के बताना है ये समरूप है कि नहीं। देखिए ऐसे ही आपका लग रहा है, देखिए ये समरूप का मतलब होता है सेम सेम। देखिए ये दोनों क्या है आपका चतुर्भुज है। अब देखिए हमें हल करके बताना है ये समरूप है कि नहीं। तो देखिए साथियों कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसके देखिए संगत क्या है आपका भुजा है, क्या है आपका भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे संगत भुजाओं का अनुपात। देखिए संगत भुजाओं का अनुपात कैसे निकालते, देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा। पी देखिए ध्यान से देखिए एसपी बटे में क्या कर देंगे हम लोग, देखिए क्या करेंगे एडी निकाल लेंगे। देखिए भुजाओं का क्या निकाल दे, पहले अनुपात निकाल दे। देखिए अनुपात कैसे निकलता है ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, देखिए पीएस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए पीएस, देखिए पीएस और बटे में क्या लिखेंगे एडी, क्या लिखेंगे हम एडी। देखिए हमने लिख दिया। देखिए हम क्या निकाले भुजाओं का अनुपात निकालेंगे और फिर निकालेंगे संगत कोण का अनुपात निकालेंगे, संगत कोण भी निकाल लेंगे। अगर देखेंगे भुजाओं का अनुपात और संगत कोण दोनों अगर बराबर आएगा तो समझो ये आपका समरूप है। अगर ऐसा नहीं आएगा तो समरूप नहीं है। तो देखिए पीएस बटे में क्या हो जाएगा एडी। तो देखिए पीएस का मान क्या है आपका, देखिए क्या है आपका 1.5 यानी 1.5 मीटर, क्या है 1.5 मीटर। और देखिए एडी कितना है आपका 3, तो क्या है 3। अब देखिए इसी को क्या करना है हमें सोल्व करना है। देखिए कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, देखिए इस दशमलव को हमें हटाना है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 15 और बटे में क्या लिखेंगे 3। अब देखिए दशमलव को ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे इंटू। अब देखिए दशमलव को मानेंगे 1, क्या मानेंगे 1। और देखिए दशमलव दाहिनी तरफ कितना अंक है, तो आपका 1 अंक है, तो 1 0 कर लेंगे और फिर इसे कर लेंगे 15 बटा में देखिए 10 यहाँ क्या हो जाएगा 30। अब देखिए 15 कम 15, 15 दूना 30 यानी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। अब देखिए अब हमने ये निकाली। अब निकालेंगे पी क्यू, क्या निकालेंगे सर, देखिए पी क्यू देखिए पी क्यू बटे में ए बी, क्या निकालेंगे ए बी, क्या निकालेंगे ए बी। अब पी क्यू कितना है आपका, देखिए आपका वही सेम है, क्या है आपका 1.5 पॉइंट, क्या है फिर आपका 3। अब सेम इसको भी कर लीजिए वही 15 × 3 गुणे में क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव को मानेंगे 1 और फिर देखिए दशमलव दाहिनी तरफ 1 अंक है तो हमने 1 0 बढ़ा दिया। अब इसे कर लेंगे क्या हो जाएगा आपको 15 बटा में क्या हो जाएगा 30। अब 15 कम 15, 15 दूना 30, ये भी क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर 1/2। अब देखिए पीएस हो गया। अब देखिए हम निकालेंगे क्या निकालेंगे आपका, देखिए अब देखिए पीएस हो गया। अब देखिए हम निकालेंगे एस आर, क्या निकालेंगे एस आर और बटे में क्या हो जाएगा सी डी, क्या हो जाएगा आपका सी डी। एस आर कितना दिया 1.5 और बटे में क्या दिया 3। अब सेम वही होगा आपका 15 बटे में क्या हो जाएगा आपका 3 गुणे क्या हो जाएगा 10 और बराबर में क्या हो जाएगा 15 बटा के क्या हो जाएगा 30। अब 15 कम 15, 15 दूना 30 यानी क्या हो जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। अब फिर देखिए क्या निकालेंगे क्यू आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे क्यू आर निकालते हैं, क्या निकालते हैं देखिए क्यू आर और बटे में क्या हो जाएगा आपका बी सी, क्या हो जाएगा आपका बी सी, क्या हो जाएगा बी सी। क्यू आर का मान है वही 1.5 और बटे में क्या है आपका 3। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 गुणे में 3 गुणे में क्या हो जाएगा 10। अब बराबर में क्या हो जाएगा 15 बटा के आपका 30 हो जाएगा। 15 कम 15, 15 में 30 यानी क्या आ जाएगा 1/2। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा साथियों। देखिए हमने क्या किया भुजाओं का अनुपात ज्ञात किया। देखिए साथियों भुजाओं का अनुपात देखिए सब क्या है आपका सेम आ गया। अब देखते हैं क्या संगत कोण बराबर है। देखिए ये आपका वर्ग में क्या होता है साथियों, आपका थीटा कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है कोण। अब तो देखिए ये थीटा क्या है आपका 90 डिग्री। अब देखिए ये कोण और ये कोण देखिए ये कोण क्या आपका इस कोण के बराबर है, क्या देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है नहीं। देखिए साथियों इसमें क्या दिया आपका ये कोण क्या दिया है आपका अलग अलग कोण दिया। तो देखिए साथियों भुजाओं का अनुपात तो आपका बराबर है, लेकिन देखिए साथियों संगत कोण क्या है, देखिए संगत कोण क्या आपका बराबर है, तो देखिए साथियों आपका बराबर नहीं है। तो देखिए साथियों हमें लिखना पड़ेगा ऐसे, देखिए लिखना पड़ेगा चूंकि, क्या लिखना पड़ेगा चूंकि देखिए भुजाओं का अनुपात क्या लिखना पड़ेगा संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात। देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, क्या है साथियों आपका
बराबर है। क्या है साथियों आपका बराबर है, लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन, लेकिन, लेकिन संगत, संगत, देखिए ध्यान सुनिएगा, भुजाओं का अनुपात तो साथियों देखिए बराबर आ गया, लेकिन देखिए संगत कोण क्या आपका बराबर है, लेकिन संगत कोण, देखिए संगत कोण, संगत कोण बराबर, बराबर नहीं है। क्या साथियों आपका बराबर नहीं है। देखिए साथियों आपका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, तो इसलिए, 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 इसलिए देखिए चतुर्भुज समरूप नहीं है। क्या लिखेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज समरूप, समरूप नहीं है। क्या लिखेंगे, समरूप नहीं है। ये देखिए साथियों आपका क्या हो गया, देखिए तीसरा वाला आपका एकदम शानदार तरीके से सोल्व हो गया। हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। साथियों इसी के साथ तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। इसी के साथ ये आपका क्या हुआ 6.1 समाप्त हो गया साथियों।